हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है? कंसिडर एफ सच दैट और प्लस गोज टू क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -5 कॉमा ओपन इंटरवल ऑफ इन्फिनिटी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² + 6x - 5। शो दैट एफ इज इन्वर्टेबल विद एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई + 6 - 1/3। यहाँ पर हमें फंक्शन इस तरीके से दिया गया है, एफ सच दैट और प्लस से यहाँ पर रिलेशन है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ -5 कमा ओपन इंटरवल ऑफ इन्फिनिटी। इस तरीके से रिलेशन दिया गया है और फंक्शन किस तरीके से है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 9x² + 6x - 5। शो दैट एफ इज़ इन्वर्टेबल। यहाँ पर हमें शो करना है कि एफ जो फंक्शन है ये हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन है, मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ वाई + 6 - 1/3। एफ इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू भी यहाँ पर दे रखी है, एफ इनवर्स ऑफ वाई जो है वो इक्वल है इसके। तो अब हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन क्या आएगा। पहली बात हमारे पास क्या दे रखा है, और प्लस से यहाँ पर रिलेशन दिया गया है क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 5 कॉमा इन्फिनिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एफ ऑफ एक्स यहाँ पर दे रखा है हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल ऑफ 5 -5 कॉमा इन्फिनिटी है यहाँ पे, और एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है 9x² + 6x - 5। ये हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो फंक्शन f है वो हमारे पास इन्वर्टेबल है। तो यहाँ पर हम दूसरा मेथड यूज़ करेंगे 1 के लिए। तो पहले तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x² + 6x - 5। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम एफ ऑफ x² + 6x, यहाँ पर हम +1 एंड -1 कर सकते हैं, और यहाँ पर ये इक्वेशन एज इट इज़ रखेंगे। +1 एंड -1 किया, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। ये दोनों आपस में कैंसिल आउट अगर करेंगे यहाँ पे, तो ये वहाँ पे सेम एज इट इज़ यही इक्वेशन वापस आएगी। तो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 3x + 1, मतलब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर फार्मूला यूज़ होगा। a + b का होल स्क्वायर, वो वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब अगर हम यहाँ पर इसको a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब आ जाएगा ये वाली टर्म, b² आ जाएगा ये वाली टर्म +1, और 2 ट्वाइस ऑफ ए बी आ जाएगी ये वाली टर्म, मतलब ये 3 हमारे पास आ गए। और यहाँ पर क्या बच गया, -6। इसके साथ यहाँ पर -6 बचेगा। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन इस तरीके से हमने इसको चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पर 1 के लिए इसको एफ ऑफ x1 और x2 मान लेते हैं। एफ ऑफ x1 के लिए हम यहाँ पर 3x1 + 1² - 6, और एफ ऑफ x2 इस तरीके से मानते हैं इज इक्वल्स टू 3x की जगह पर 2 + 1² - 6। इस तरीके से अब हम यहाँ पर एफ ऑफ x1 एंड x2 को इक्वल करेंगे, मतलब इस तरीके से एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2। फिर हम इनको सोल्व आउट करेंगे, उसके बाद x1 जो है वो इक्वल टू आना चाहिए x2 के। उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये 1 फंक्शन है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, इनको अब इक्वल कर लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है हमारे पास, 3x1 + 1² - 6, इसको हम यहाँ पर इक्वल कर लेते हैं किसके, 3x2 + 1² - 6। अगर हम यहाँ पर देखिए तो -6 एंड -6 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस -6 को इधर भेजें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव 6 जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा 3x1 + 1 होल स्क्वायर इक्वल्स 3x2 + 1 होल स्क्वायर, ये बचा हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट अगर बोथ साइड्स करें तो स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड्स स्क्वायर रूट करेंगे, मतलब यहाँ पर रूट लगाएंगे ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3x1 + 1 इक्वल्स टू यहाँ पर 3x2 + 1। यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास, अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम इस 1 को उधर भेजें तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर 3x1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 3x2 के,
तो यहाँ पर अगर हम इसको इसके डिनोमिनेटर में भेजें तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर x1 जो है वो इक्वल टू आ गया है x2 के। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट इज़ 1 1, ये 1 1 फंक्शन है। अब हम यहाँ पे ऑन टू के लिए चेक करते हैं। ऑन टू के लिए क्या होता था हमारे पास, रेंज इक्वल टू होना चाहिए कोडोमेन के, वो तो सही है। अब हम यहाँ पर हमें इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है, f का इन्वर्स भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास सेकंड मेथड का यूज़ करना होगा, जो कि हमारे पास है f ऑफ x जो है वो इक्वल टू करना चाहिए हमें यहाँ पर y, ये हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा ऑन टू के लिए। अब हम यहाँ पर देखते हैं f ऑफ x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या दे रखी है। f ऑफ x इज़ इक्वल टू, क्वेश्चन में हमने क्या निकाला था, हमारे पास ऊपर हमने सिंप्लीफाई करके हमने यहाँ पर निकाला था 3x + 1 होल स्क्वायर, यहाँ पर -6, मतलब जो हमारे पास इक्वेशन दी गई थी f ऑफ x, यहाँ पर f ऑफ x की ये वाली इक्वेशन दी गई थी, इसको हमने कुछ यहाँ पर इसमें कन्वर्ट कर दिया था। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया, इसी को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, f ऑफ x किसके इक्वल है, y के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y इज़ इक्वल टू 3x + 1 होल स्क्वायर -6, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस हो जाएगा y + 6, ये नेगेटिव को इधर भेज दिया, इक्वल टू हो जाएगा 3x + 1 होल स्क्वायर, इस तरीके से। तो अगर हम यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर को अगर हम इस तरीके से यहाँ पर भेजें तो यहाँ पर प्लस माइनस रूट ऑफ y + 6 बनेगा, इक्वल टू यहाँ पर 3x + 1 बचेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव को कैंसिल कर दो, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू जो है वो नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू जो है वो नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ पे नेगलेक्टेड, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई पॉजिटिव का y + 6 इक्वल 3x + 1। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ y + 6, यहाँ पर प्लस में ये सॉरी ये माइनस हो जाएगा 1, ये 1 इधर भेज दिया, तो यहाँ पर 3x। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज़ इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ y + 6 -1 अपॉन में यहाँ पर 3। तो यह अब आ गई हमारे पास x की वैल्यू, और इन्वर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, f इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास y + 6 -1 अपॉन में 3, ये हमारे पास इस फंक्शन का इन्वर्स होगा। और ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर ऑन टू भी होगा, ऑन टू फंक्शन, ये यहाँ पर ऑन टू फंक्शन भी होगा।